हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो देखो कि उनको बताया जा रहा है कि मूर्खों, अजीत डोभाल ने हमें पीठ पीछे नहीं कहकर ठोका है मतलब मुंह पे बोलकर ठोका है सामने बोलकर ठोका है क्या। चलो देखें, ये तो पूरे हक्के बक्के, और वो कहते हैं ना जैसे जब शौक में हो जाते हैं तो दिमाग बस वैसे हो जाता है सुनसा, और वो इनकी तो वो हालत हो गई है देखकर कि क्या हो गया कि हमारे जो वो हैं वो खत्म हो रहे हैं, जा रहे हैं कौन से हूरों के पास। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेटा में एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद की रात गए फायरिंग के नतीजे में मुमताज आलमदीन मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई शहीद हो गए। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक बयान में के जमाने में कहा था Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. हर गुजरते दिन के साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ If you know the tricks, we know the tricks better than. अजीत डोभाल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जबरदस्त सिक्योरिटी एडवाइजर है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी। देखिए जी, आज का भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो इन पाकिस्तान के अंदर भी चला जाता है। कुछ सालों में ही 20 पाकिस्तानियों का कत्ल कर देना पाकिस्तान के सरजमीन के ऊपर। उस वक्त से लेकर भारत के मीडिया में बिल्कुल एक लिहाज से खुशी का समा था कि ये हो रहा है। 48 to 50 आवर्स के अंदर 57 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। आतंक प्रोडक्शन हाउस जो है वो भी आप ये कह लें कि नरके में आ चुका है। सपने लेकर बैठे थे भारत के टुकड़े करने के लिए, आज पाकिस्तान के ही टुकड़े होने की कगार पर आ गया है। पाकिस्तान के आतंकी और जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की क्वेटा में आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। कि जो अननोन गनमैन है और कोई काम पूरा कर ही आते हैं, बीच में छोड़कर नहीं आते। गवादर बीएलए के लोग चाइना को धमकियां दे रहे हैं कि गवादर को हम नहीं बनने देंगे पोल्ट्री पुल, गवादर को हम फंक्शनल नहीं होने देंगे। रीजन क्या है कि पाकिस्तान भारत से इतना डरता क्यों है? 10 सालों में हमने उनकी चुप्पी देखी, बेबसी देखी है हमने। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इस वक्त पाकिस्तान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नाम से थर थर कांप रहा है। अजीत डोभाल की पाकिस्तान में ऐसी दहशत छाई है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी बिलों में छुप गए हैं। कईयों को तो अज्ञात हमलावरों ने 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। तुलसी गबार्ड कई देशों की यात्रा पर निकली हैं। इसी क्रम में वो भारत पहुंची। इस दौरान तुलसी गबार्ड रायसीना डायलॉग में शिरकत भी करेंगी। भारत की यात्रा के बाद तुलसी गबार्ड जापान और थाईलैंड की यात्रा पर जाने वाली हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुलसी गबार्ड को रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए न्योता दिया था। 18 मार्च को वो इसमें शिरकत करेंगी। इस सम्मेलन में गबार्ड भारत और अन्य देशों के अधिकारी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक बयान में के जमाने में कहा था, अगर है शॉर्ट तो सुना दीजिए जी, यूनिवर्सिटी गए हुए थे। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, तो अजीत डोभाल साहब ने उससे पहले की बात है जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे। जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन भी गए तो मेरी अपनी इनसे मुलाकातें कई हुई, उनमें भी उन्होंने कई बार इस किस्म की बातों का कि जी हम भी आपको यह अगर आप हमें जम्मू और कश्मीर में कर सकते हैं, मकबूजा जम्मू का, हम तो आपको अन्य प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, जब से 11 तारीख को ये हुआ ना ट्रेन का मामला, उस वक्त से लेकर भारत के मीडिया में बिल्कुल एक लिहाज से खुशी का समा था। तो ये कहता हूँ कि मुझे कतन कोई शक नहीं है इसमें कि BLA हो, BRA हो, डॉक्टर महारंग बलोच, ये सारे जो ओवरनाइट सेलिब्रिटीज दुनिया में बन गए हैं और इनके इंटरव्यूज आ रहे हैं और कवर फोटोज आ रहे हैं जर्नल्स में और जरीदों में। तो ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। एक तो पाकिस्तान भारत के प्रॉब्लम्स हैं। सपने लेकर बैठे थे भारत के टुकड़े करने के लिए, आज पाकिस्तान के ही टुकड़े होने की कगार पर आ गया है। एक दिन में हर रोज 200-300 पाकिस्तान आर्मी के लोग मारे जाते हैं, यानी कि ये सुअरों की तरह
कटते फिरते हैं हर रोज। और ये पाकिस्तान आर्मी लेडीज की ड्रेस यानी कि वो सलवार कमीज जो डालते हैं लेडीज वाली, वो डालकर भाग रही होती है, भागते भागते भी मारे जा रहे हैं ट्रेनों में, बसों में, सड़कों पर। जहां देखिए पाकिस्तान आर्मी की ड्रेस डाला हुआ आदमी दिखा नहीं और गोली लगी नहीं। अब तो इन्होंने सुना है कि अपनी पाकिस्तान आर्मी ने अपनी ड्रेस ही चेंज कर ली है, बुर्के में आएंगे आगे से ताकि पता ही ना लगे कि मजाक में कि सच्चे में होना। मैं तो समझ नहीं आता इसके पीछे रीजन क्या है, ये डर क्यों है, ये खौफ क्यों है पाकिस्तान के लड़की ड्रेस कहां से हो गई? जो कहते थे कि भारत के ऊपर हमने इस्लामिक कंट्री बनाना है, आज पाकिस्तान को बचाने में लगे हैं। और मोदी ने ऐसा क्या किया कि आज पाकिस्तान अपने आप को बचाने की मुहिम में लगा है। संजीव जी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी इसके ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा टाइम नहीं है, वृंदावन में हूँ आज। तो यहाँ पर ये आर्मी, ये पाकिस्तान, इसका वक्त नहीं है। ये तो पूरी छोले खाने वाला टाइम है, वो मैं खा रहा हूँ, भारत में आके अपना पेट भर रहा हूँ और अपनी तृप्ति कर रहा हूँ। और भारत में आके तो दर्शन भी करने गया था कल, और जो मजा यहाँ पर आता है, जो एनर्जी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे बहुत फॉरेनर्स हैं जो होली खेलने के लिए आए हुए थे, एंड मैंने वो नजारे देखे हैं। उन नजारों के साथ साथ अगर पाकिस्तान के अंदर जो दिवाली और होली बन रही है खून की, अगर वो उसके ऊपर बात ना करे तो मजा नहीं आता। संजीव जी, अब आपके ऊपर है, आपकी इन्वेस्टिगेशन है। प्लीज लेट अस नो वन थिंग, व्हाई पाकिस्तान आर्मी एंड देयर पीपल आर सो वरीड एंड सो स्केर्ड ऑफ भारत अंडर मोदी। जय श्री राम सुमित जी। और मुझे इस वक्त आपसे ईर्ष्या हो रही है कि आप इस वक्त वृंदावन में हैं, आपने बाकी बिहारी के मंदिर में जाके दर्शन करे, और मुझे आपकी सिर्फ बातें सुन के आनंद हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं वहां पे क्यों नहीं हूँ। तो बहुत ही बढ़िया आपके पाकिस्तानी है दोनों, मतलब लग रहा है इंडियन है दोनों। सुमित जी, जो अभी जो मेन टॉपिक आपने बोले कि पाकिस्तानी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी गवर्नमेंट जो है, वो भारत से तक डरती क्यों है। देखिए क्या होता है, चाणक्य की एक फिलॉसफी थी, उनका ये कहना था कि जिस भी कंट्री की डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, ठीक है ना, उस कंट्री के साथ कोई भी पंगा लेने से घबराता है, मतलब कोई भी ऑल आउट वॉर करने के लिए घबराता है। और उसी कंट्री की अच्छी खासी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, जिस कंट्री की मिलिट्री माइट अच्छी होती है। तो इसमें मतलब, और ये देखिए, जब पाकिस्तान ने हमसे फुल फ्लेज जंग करने की कोशिश करी है, तो अपने मुंह की खाई है। उसने 2-3 जंग करी है, 3-4 जंग करी है, मुंह की खाई है। वही ये जो इन्होंने दिखाया, पाकिस्तान का पुराना एम्बेसडर जो इंडिया में होता था, वो जो बैठा हुआ था किसी न्यूज़ चैनल के साथ, तो उसने ये भी बोला था कि आपके पास अगर वो है अजीत डोभाल की वो वीडियो, तो उसको चलाओ वो क्लिप को। और वो क्लिप चली भी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि हम सिर्फ डिफेंसिव मोड पे ही रहेंगे, तो अब इनको पता चल जाना चाहिए अब हम डिफेंसिव नहीं, डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों में रहेंगे। और अगर तुम कुछ ऐसा करते हो तो हम तुमसे बड़े एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा शातिर हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो हमें तुमसे ज्यादा आता है कि कैसे, मतलब वही काम हम तुम बेटर तुम्हारे देश में भी कर सकते हैं या करेंगे, उस टाइप से बोला। तो वो तो बिल्कुल ठीक है, पर ये बहुत पुरानी बात है। और वो बंदा जो था एम्बेसडर, वो इतना चालू था, वो कहता है कि कई बारी मेरी मुलाकातें भी हुई थी उनसे, मतलब जब ये इंडिया में था अपनी पोस्ट पे, तो मेरे जब बातें होती थी तब वो मुझे भी बोलते थे। मैंने कहा बेटा तेरे को तो नहीं बोलते होंगे ऐसे, तो ये वहां पे इसने मुझे पक्का है कि ये झूठ बोल के ऐसी बदनामी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम लोग और खासकर हमारे देश के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, वो इस तरह से मुंह पे तुमको बोलेंगे नहीं, जब भी कुछ करेंगे चुपचाप करेंगे। ये समझ नहीं आया एक कॉन्सेप्ट कि इंडिया के लोग जो है लॉजिकल लोग हैं। अगर कोई टेररिस्ट, अगर कोई एंटिटी जिसको इंडिया ने डेजिग्नेट किया है एज टेररिस्ट कहीं पर भी मरता है, देन लोग बोलेंगे ग्रेट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपकी कंट्री ने उसे डेजिग्नेट किया है एज ए टेररिस्ट। क्यों डेजिग्नेट किया? क्योंकि उसी बंदे ने हमारे देश में इनोसेंट लोग मारे थे हमारे देश में। बिल्कुल। तो हम खुश नहीं होंगे? इंडियन देखेगा, बोलेगा ये लोग हैं जिन्होंने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है, ये टेररिस्ट डेजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट है, अगर वो मरते हैं ऑफकोर्स इंडिया खुश होगा, क्यों नहीं होगा, राइट? और अगर तुम्हारे वहाँ पे कोई ऑपरेशन करता है क्योंकि तुम उसको ऑपरेस करते हो और वो मारता है तुम्हारे पुलिस वालों को, तो ठीक है, मतलब उसका अपना है, राइट? बट उसने इनोसेंट को तो नहीं मारा। वही तो क्वेश्चन तब आती है अगर कोई इंसान इनोसेंट इंसान को मारता है, दैट इज़ रॉन्ग।
अगर पाकिस्तान में भी कोई इंसान ऐसा कुछ करे जिससे इनोसेंट लोग मरे तो हर इंडिया का बंदा बोलेगा गलत बात है, इनोसेंट को मत मारो। तो और इन्होंने इनोसेंट को नहीं मारा था, इन्होंने सिर्फ आर्मी को का किया था, और जितने भी बच्चे थे, बूढ़े थे, उन सबको उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये वो नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनको तो दिखाना है कि ये तो बड़े। इसीलिए इंडिया में लोग कहते ठीक है, मतलब तुम्हारे पुलिस वगैरह के अगेंस्ट किया है क्योंकि तुम लोग ऑपरेस कर रहे हो उन लोगों को। अगर कोई अभी जैसे हाफिज सईद का साथ में जो हुआ था वो लोग डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं इंडिया में, तो लोग खुश होंगे। उसी को वो कैसे ट्विस्ट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि इसमें इंडिया का इंडिया खुश हो रहा है। हाँ, इंडिया के हिसाब से वो टेररिस्ट है तो खुश नहीं होंगे। हमारा दुश्मन मरेगा तो हम खुश नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तुम जैसे लोग जो हो तुम ही दुखी हो सकते हो, क्योंकि तुमने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया और भेजा हमारे देश के अंदर। पर अजीत डोभाल की वो स्पीच तो बहुत कमाल की है। इसको बोलना चाहिए, एम्बेसडर जो था इसको बोलना चाहिए। तुम्हें एक और भी बता देते हैं, राजनाथ सिंह की भी स्पीच सुन लो, उनके भी स्टेटमेंट्स तुम देख लो, तो तुम जो भी बोलोगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया इज सो स्ट्रांग, जो इंडिया को करना है वो करेगा, और तुम्हें कानो कान खबर भी नहीं होगी और ना तुम्हें कोई प्रूफ मिलेंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।